students, welcome once again to your favorite YouTube channel जिसका नाम है Crazy Fact, जहाँ मैं मिस मीनाक्षी आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए मैथ्स में कुछ सुपर इंटरेस्टिंग। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करेंगे आज का मेन कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जिसको हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है वो डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी बड़ा नंबर गिवन हो, मान लो हमें गिवन है 29654 या 29688, हमें ये चेक करना हो कि इतना बड़ा नंबर किसी भी गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे बिना डिवाइड किए ये चेक कर सकते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल्स हमें बताते हैं। रूल ऑफ वन तो बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि वन जो है वो हर नंबर का ही फैक्टर है। जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर्स लिखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारा वन ही होता है, तो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फिर आता है रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एनी नंबर विच एंड्स इन 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर डिविजिबल बाय 2। किसी भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे ये आ जाए वो 2 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल 4968, एंडिंग डिजिट अगर 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है, एंडिंग डिजिट यहाँ 9 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये रूल है हमारा 2 का। इट मीन्स एनी इवन नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है ये इवन नंबर ही स्टेट करते हैं, तो कोई भी इवन नंबर अगर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब वो कितना भी लार्ज नंबर हो, वो नंबर 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, हम बिना कैलकुलेट एटलीस्ट ये चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल होगा उससे या नहीं होगा। बढ़ेंगे अपने अगले रूल की तरफ विच इज़ रूल ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट रूल, आई रियली होप कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के रूल्स, इस तरह की वीडियोस का आप मज़ा ले सकें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी तो आप सारे रूल सीख सकेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 20 रूल्स आज करने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ विच इज़ रूल ऑफ 3। तो रूल ऑफ 3 हमें क्या कहता है? ये रूल हमें बोलता है कि जो भी हमें नंबर गिवन है, यहाँ पे जो नंबर मैंने लिखा है दैट इज़ 3729, इसकी जो भी डिजिट्स हैं इनको ऐड कर लो। ऐड द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। ऐड करने के बाद चेक करें कि इफ द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, कि वो नंबर जो हमारा आ रहा है वो 3 की टेबल का नंबर है या नहीं। और अगर आ रहा है तो हमारा नंबर जो है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3729 की जब हमने डिजिट्स को ऐड करा तो हमें मिला यहाँ पे 21, क्योंकि 21 3 का मल्टीपल है, ये 3 की टेबल में 7 पर आता है, तो इट मीन्स ये 3729 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। आंसर इज यस। और अगर ये हमारा कुछ और आता, 22 आता, 25 आता, तो ये हमारा आंसर नो हो जाता और ये डिविजिबिलिटी रूल जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। चलेंगे अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ विच इज़ रूल ऑफ 4। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल विच इज़ रूल ऑफ 4। रूल ऑफ 4 हमें क्या कहता है कि जो भी गिवन नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कीजिए। चेक लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इफ दे आर डिविजिबल बाय 4। अगर ये आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 17532, यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट जो है दैट इज 32, और 32 जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 32 4 की टेबल में 8 पर आता है, तो क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है इसलिए ये पूरा नंबर जो है ये भी 4 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स, चलेंगे हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ विच इज़ रूल ऑफ 5। सो इन द रूल ऑफ 5 व्हाट वी हैव टू सी इज कि जो यूनिट डिजिट है किसी नंबर की वो 0 या 5 है या नहीं। अगर यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 495 260, यूनिट डिजिट जो है 5 या 0 है तो डिविजिबल है। अगर यही नंबर हमारा कुछ और होता तो ये डिविजिबल नहीं होता। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ विच इज़ रूल ऑफ 6। 6 के रूल के लिए हमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होता है, क्योंकि 6 जो है हमारा 2 into 3 है। और वी कैन से हमें ये चेक करना होता है कि नंबर इवन है और साथ में 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने अभी पीछे 2 और 3 के जो रूल डिस्कस करे हैं, अगर 2 के रूल में ही
वैलिड है और 3 का रूल भी वैलिड है, इट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 6। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, दैट इज रूल ऑफ 7। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर है उसको हमें 5 से कर देना है मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा, जो लेफ्ट ओवर डिजिट्स हैं उसमें हमें इसे ऐड कर देना है, और ऐड करके अगर हमारा आंसर 7 की टेबल का नंबर है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये थी बहुत ही सिंपल ट्रिक ये चेक करने के लिए वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं इसी तरह अपने अगले रूल की तरफ, रूल ऑफ 8। बट बिफोर वी मूव फर्दर डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आइए देखते हैं इस रूल में हमें क्या देखना है। डिवाइड एंड चेक लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। जो भी नंबर गिवन है उसकी आखिरी के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखो 8 से। इफ they are divisible by 8 then the whole number is divisible by 8। आपको पूरा नंबर डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है और उनको डिवाइड करना है 8 से, और अगर वो डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ, दैट इज रूल ऑफ 9। 9 का रूल जो है इज एग्जैक्टली सेम एज रूल ऑफ 3। जिस तरह से 3 के रूल में हमने डिजिट्स को ऐड किया था, इसमें भी ऐड द गिवन डिजिट्स। इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। जो भी आपका नंबर आपको गिवन है उसके डिजिट्स को ऐड करो, ऐड करके देखो कि वो 9 की टेबल से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो सम डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आता हो वो 10 से डिविजिबल होता है, चाहे वो 0 1 हो, चाहे वो 2 जीरोस हो, चाहे वो कितने भी जीरोस हो। तो ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल ऑफ 11। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं रूल ऑफ 11 जिसके अंदर हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें करना होगा ऐड द डिजिट एट ऑड प्लेसेस। जो भी हमारा नंबर गिवन है उसमें ऑड यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्लेस पर जो भी हमारे नंबर्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। देन ऐड द डिजिट एट गिवन इवन प्लेसेस। इवन पे जो भी है मतलब सेकेंड और फोर्थ प्लेस पे जो भी हमारा नंबर है हम उसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर्स आए हैं उनका हम डिफरेंस निकालेंगे। इफ द डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 और 0, तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ, विच इज रूल ऑफ 12। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 12, जिसके अंदर हमें ये चेक करना होगा कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 बोथ। हमने 3 और 4 के रूल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। 12 क्योंकि 3 into 4 होता है। अगर कोई नंबर 3 से और 4 से दोनों से ही डिविजिबल है तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 144 में हम अगर डिजिट्स को ऐड करें तो आता है 9, इट मीन्स डिविजिबल बाय 3। लास्ट की 2 डिजिट देखें तो वो 4 से डिविजिबल हैं, इट मीन्स डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो। ये दोनों ही सेटिस्फाई हो गए, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। जो भी नंबर आपका है वो 12 से भी डिविजिबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 13। रूल ऑफ 13 जो है रूल ऑफ 7 से सिमिलर है। रूल ऑफ 7 में हमने जहाँ डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम 1 डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा रिमेनिंग आगे का बचा होगा उसमें उस आंसर को ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमारा रूल ऑफ 13 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 1105, हमें ये जो यूनिट डिजिट है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, वी गेट 20। अब इस 110 में जब हम 20 को ऐड करेंगे वी विल गेट 130 एंड 130 इज अ मल्टीपल ऑफ 13, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13।
तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं जो हमारी डिविजिबिलिटी को बहुत ही फाइन कर देती हैं और हमें ईजिली क्विकली ये बता देती हैं कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर और नॉट। चलेंगे अब इसके अगले रूल की तरफ, विच इज़ रूल ऑफ 14। आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के सारे रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि आप सारे रूल्स को अच्छे से समझ सकें और एंड तक की जो ट्रिक्स हैं उनको अपने माइंड में बिठा सकें। अब देखते हैं रूल ऑफ 14। रूल ऑफ 14 में हमें क्या करना है, क्योंकि 14 इज़ 2 into 7, तो जो हमने अभी पीछे रूल्स देखे हैं 2 और 7 के, उन दोनों को चेक करना है। बोथ सेटिस्फाइड देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 14। एग्जाम्पल 294 आप इसको चेक कर सकते हो 2 और 7 से। इफ़ ये दोनों से ही सेटिस्फाई हो जाता है, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 14। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 15। लाइक इन द सेम 14 के रूल में हमने 2 into 7 चेक करा, यहाँ पर हम 3 और 5 के रूल्स चेक करेंगे। चेक रूल ऑफ 3 and 5, if both satisfied then the number is divisible by 15। एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं 225। आप इन दोनों नंबर को फटाफट से चेक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर जो था वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं, और वेदर द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 14 and 15 रिस्पेक्टिवली और नॉट। बढ़ेंगे अपने अगले रूल की तरफ, विच इज़ रूल ऑफ 16। रूल ऑफ 16 में हमें रूल ऑफ 4 और रूल ऑफ 8 की तरह चलना होता है। 4 में जहाँ हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी थी, 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना था। इसी तरह अगर कोई बड़ा नंबर हो तो 16 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट की 4 डिजिट्स को चेक करना होगा कि वो 16 से डिविजिबल है या नहीं। अगर कोई छोटा नंबर होगा तो आप उसको डिफरेंट रूल से, लाइक अगर आपका 3 डिजिट नंबर है तो आप उससे 2 और 8 के रूल से चेक कर सकते हैं। अगर उससे भी छोटा नंबर है तो आप इजीली उसकी टेबल में चेक कर सकते हैं। बढ़ेंगे अब इसके अगले रूल की तरफ, विच इज़ रूल ऑफ 17। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अब रूल ऑफ 17। रूल ऑफ 17 क्या कहता है? दिस रूल स्टेट्स दैट मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाय 5। जो भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर 2176 में 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, और इस 30 को फिर हमें रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देना। 217 minus 30 is 187 and 187 is 11 times 17. The difference must be a multiple of 17. तो अगर हमारा डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 17 है तो आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज़ रूल ऑफ 18। रूल ऑफ 18 में सिंपली हमें 2 और 9 के रूल को अप्लाई करना है, क्योंकि 18 इज 2 into 9। अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जो नंबर होगा वो 18 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 324 2 से डिविजिबल है, येस, बिकॉज ये इवन नंबर है। देन इट इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट। डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करके आया हमारा 9, तो येस ये 9 से भी डिविजिबल है। 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 18 से भी डिविजिबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे रूल ऑफ 17 एंड 18। इनके कुछ एक पार्ट मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखे हैं, इनको ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए कि वेदर दे आर डिविजिबल बाय 17 और 18 रिस्पेक्टिवली और नॉट। बढ़ेंगे अब अपने अगले रूल की तरफ, रूल ऑफ 19। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आज के लास्ट 2 डिविजिबिलिटी रूल्स, रूल ऑफ 19 एंड रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 19 हमें बोलता है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी नंबर गिवन है उसकी एंडिंग डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4, और उसके बाद ऐड द आंसर टू रिमेनिंग नंबर। जो भी रिमेनिंग नंबर है उसमें इस आंसर को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो अगर आपका नंबर है, रिजल्ट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 19। तो 19 का अगर मल्टीपल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 19 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज रूल ऑफ 20, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रूल ऑफ 2। 2 में हमारा जहाँ 2 4 6 8 0 आ रहा था, 20 में हमें ये चेक करना होगा कि लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 20 40 60 80 या 0 हो। अगर ये हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 20। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंड में 60 आ रहा है, ये नंबर डिविजिबल है। यहाँ एंड में 80 आ रहा है, ये नंबर भी 20 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर कुछ और आ जाता तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता। तो इसी तरह से आज हमने देखा 1 से लेकर 20 तक के जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स थे,
उनको हमने समझा। आई होप ये सारे रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि आप हमारी आगे की ट्रिक्स, आगे के रूल्स को अच्छे से समझ सकें और इन्हें एंजॉय कर सकें और अपनी मैथ्स को ईजी, सिंपलर कर सकें।